Hello guys and welcome back to Bhushan Science Plus Pharmacy YouTube channel which is more than just a class। चलिए दोस्तों आ जाइए वापस से। आज अपन लोग देखने वाले हैं क्या सोशल फार्मेसी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैं जानता हूँ सोशल फार्मेसी क्वेश्चन बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग आज शुरू करते हैं सोशल फार्मेसी से जुड़े हुए क्वेश्चन। ये लीजिए, निकाल लिया है मैंने मेरा पेन। ठीक है, पेन को मैं कर देता हूँ साइड में। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंटरनेशनल एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि सारे संचारित रोग कम्युनिकेबल डिजीजेस को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए काम करती है। पहला WHO, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं क्या, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, CDC। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, करेक्ट सुना आप लोग ने। WHO दोस्तों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रति प्रिकॉशंस रखने के लिए और साथ ही साथ में उसको ट्रीट करने के लिए काफी कुछ गाइडलाइंस देते रहती है। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ, ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक्स इन सोशल फार्मेसी। फार्माको इकोनॉमिक्स का क्या है प्राइमरी फोकस। ओके, पहला क्या बोल रहा है, डिटरमाइनिंग the side effects of the medications. Option number B, analyzing the economic impact of drug therapeutics on society. Option number C, educating the public on drug safety. Option number D, regulating pharmaceutical pricing. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनालाइजिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन ड्रग थेरेप्यूटिक्स ऑन द सोसाइटी। ठीक है, जब भी कहीं पर बात आ रही है इकोनॉमिक्स की, मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, जब मनी यहां रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन सोशल फार्मेसी विच कंसेप्ट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन बियॉन्ड द इंडिविजुअल रिसीविंग द वैक्सीन। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है सोशल फार्मेसी में ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि बताता है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बताता है फायदे किस चीज के, टीकाकरण के, बियॉन्ड द इंडिविजुअल रिसीविंग द वैक्सीन। मतलब क्या, कंप्लीट पूरे समुदाय को वैक्सीन लगने के एज कंपेयर किसी एक को वैक्सीन लगने के। ये पहला क्या बोल रहा है, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोविजिलेंस। ऑप्शन नंबर सी, ड्रग एफिकेसी। ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन। यहां पे दोस्तों क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है, विच एक्ट इन इंडिया प्राइमरली रेगुलेट्स ड्रग प्राइस कंट्रोल। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी। ड्रग प्राइस कंट्रोल कौन करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं, फार्मेसी एक्ट नहीं, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज द राइट आंसर। ठीक है, DPCO इसको कहा जाता है, 2013 का इसमें अमेंडमेंट आता है। चलो पांचवा क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू मैनेज एंड प्रिवेंट ड्रग मिसयूज। कौन सी ऐसी संगठन है जो कि किसी भी ड्रग का मिसयूज या फिर बोलते हैं ना उसका गलत फायदा उठाने से यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है सभी को। ये पहला क्या बोल रहा है, फार्माकोविजिलेंस। ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल ऑडिट। ऑप्शन नंबर सी, ड्रग, ठीक है, ड्रग स्टीवर्डशिप। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कम्युनिटी आउटरीच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, ड्रग स्टीवर्डशिप। ठीक है, ड्रग स्टीवर्डशिप किसी भी ड्रग का मिसयूज होने से यहां पर रोकने की कोशिश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्या बोल रहा है, विच प्रोग्राम
is launched to promote national use of medicines in India. कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या फिर कौन सा ऐसा काम है जो कि प्रमोट करता है, जो कि बढ़ावा देता है किसी भी, ठीक है, जो कि बढ़ावा किस चीज को दे रहा है, यहाँ पे नेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन ड्रग, सॉरी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन दी ड्रग्स इन या फिर मेडिसिन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जन औषधि स्कीम, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जन औषधि स्कीम। ठीक है, जन औषधि स्कीम इज द राइट आंसर। चलो 7th नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है क्या, व्हाट इज द गोल ऑफ अ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का क्या मेन मुख्य मकसद है। पहला बोल रहा है टू रिसर्च न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस, ऑप्शन नंबर बी टू मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज द efficiency of healthcare delivery, option number D to reduce the cost of healthcare services। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टू मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जी हाँ, जब बात आ रही है फार्माकोविजिलेंस की, ठीक है, तो जब बात आ रही है फार्माकोविजिलेंस की तो आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है फार्माकोविजिलेंस, इसको आप समझो ऐसे, यहाँ पे फार्माको, ठीक है, वर्ड को अपन लोग ने आधा तोड़ दिया, फार्माको लिया तो फार्मा का मतलब क्या, ड्रग, और विजिलेंस का मीनिंग होता है क्या, मॉनिटरिंग, मतलब क्या, उसके ऊपर में अपनी आंख बनाए रखना कि ये ड्रग कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको वो क्या बोला जाता है, फार्माकोविजिलेंस। चलो 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द टर्म एक्सेसिबिलिटी इन सोशल फार्मेसी मेनली रिफर्स टू। एक्सेसिबिलिटी जो होती है सोशल फार्मेसी में, उसको यहाँ पे किस चीज के मतलब निकाला जा रहा है। पहला बोल रहा है क्या, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी द लीगल राइट टू ऑब्टेन हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर सी द अवॉइडेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी द फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सबसे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, बोल रहा है क्या, विच एस्पेक्ट ऑफ सोशल फार्मेसी एग्जामिन्स दी कल्चरल बिलीव्स इन्फ्लुएंसिंग मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नजरिया है सोशल फार्मेसी का, ठीक है, एग्जामिन करने का, किस चीज को, कल्चरल बिलीफ को, ठीक है, हमारे कल्चरल बिलीफ को एग्जामिन करने का कौन सा नजरिया है जो कि इन्फ्लुएंस करता है मेडिकेशन एडहेरेंस को, मतलब क्या, मेडिकेशन के डिपेंडेबिलिटी वाले फैक्टर को। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है पे, हेल्थ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी फार्माको इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी ड्रग रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी कल्चरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, हेल्थ बिहेवियर। आप सभी को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कल्चरल फार्माकोलॉजी, बट ये चीज क्या रहता है, ये मेनली यहाँ पे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, बट जब बात आ रही है सोशल फार्मेसी तब यहाँ पे हेल्थ बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलो 10th नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है कि विच डॉक्यूमेंट गाइड्स द ग्लोबल रेगुलेटरी, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गाइड करता है ग्लोबल रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस फॉर सेफ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB, ऑप्शन INCB गाइडलाइंस, ऑप्शन नंबर बी WH Assembly Resolutions, ऑप्शन नंबर सी WHO Good Distribution Practice, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, मैनुअल्स। दोस्तों इस यहाँ पे बड़े से क्वेश्चन का
एकदम करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, WHO गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WHO GDP गाइडलाइंस। ठीक है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। ओके, चलो 11th नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसेंशियल मेडिकेशन लिस्ट डेवलप्ड बाय WHO? मेन पर्पस क्या है? ठीक है, मेन पर्पस क्या है? एसेंशियल लिस्ट डेवलप्ड बाय WHO का। पहला बोल रहा है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स। गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशंस फॉर रेशनल नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। सी बोल रहे हैं क्या? टू स्टैंडर्डाइजिंग ग्लोबल ड्रग नेम्स। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। So the correct answer is, guys, option number B, to guide the selection of medicine for national healthcare systems. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Which of the following is a major goal of social pharmacy related to health equality? Sir, related to health equity. हेल्थ इक्विटी के हिसाब से सोशल फार्मेसी का सबसे मुख्य मकसद क्या होगा? ओके, तो चार ऑप्शन अपने पास कौन से हैं? इंक्रीजिंग फार्मास्यूटिकल सेल्स। ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस फॉर अंडर सर्व्ड या फिर अनरिजर्व्ड कम्युनिटीज। ऑप्शन नंबर डी, सी बोल रहे हैं क्या? क्रिएटिंग patterns for drug formulations. Option number D, regulating global trade of medications. ठीक है, regulating global trade of medication क्या होना चाहिए क्या? नहीं, ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज। ठीक है, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज के लिए हेल्थ केयर सिस्टम के एक्सेसिबिलिटी दिला देना या फिर इंप्रूव करा देना। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, इन सोशल फार्मेसी व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरवेंशंस designated to prevent drug abuse and promote responsible use? ठीक है, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट उत्तर? पहला बोल रहा है ड्रग एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिव फार्माकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग, ठीक है, कंप्लायंस प्रोग्राम्स। चलो ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में इसने मेनली पूछा था क्या, सोशल फार्मेसी में क्या है, ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इंटरवेंशंस को डिजाइन करता है किस चीज के लिए? ड्रग अब्यूज को। ठीक है, ड्रग के अब्यूज को बचाने के लिए ऐसा कौन सा टर्म जो है वो इंटरवेन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रिस्पॉन्सिबल यूज का। लाइक जैसे क्या, मॉर्फिन का ठीक यूज करो, उसका मिसयूज ना होना चाहिए। तो ऐसे इसके लिए कौन सा टर्म रहेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्या, ड्रग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। मेरे को ये सही लग रहा है। बी क्या बोल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिव फार्माकोलॉजी। गलत। ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटरी वाला तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ड्रग एजुकेशन प्रोग्राम्स। ड्रग के प्रति शिक्षित करना कि भाई इसका मिसयूज ना किया जाए, इसको सिर्फ इतने ही तौर पर लिमिटेड और सेफ यूज किया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, असेसिंग न्यू ड्रग सेफ्टी इन इंडिया बिफोर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक में यहाँ पे दवाई बंटने से पहले से कौन सी यहाँ पे संगठन है जो कि ड्रग की सेफ्टी को देखती है? पहला क्या बोल रहे हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये तो यहाँ पे इसका दाम वाला काम रहेगा, ये गलत उत्तर है। बी क्या बोल रहा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेडेस्को। ये इसका सही उत्तर तो लग रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। हाँ, ये मंत्रालय है, इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। गलत, वो मेनली डॉक्टर्स के लिए रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए 15th नंबर क्वेश्चन आता है अपने पास में, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन रेशनल प्रेस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स। ठीक है, मेडिकेशन एरर्स को करने के लिए, को यहाँ पे घटाने के लिए क्या चीज है बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? पहला बोल रहा है क्या यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये वाला नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, गलत। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। WHO इस चीज को मेनली फोकस करके आगे चलेगी। ठीक है गाइस, तो ये क्या थे? ये थे अपने द्वारा दिए गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, सोशल फार्मेसी के। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप किया है, मल्टीपल सारी चीजों को लेके आया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे इनोवेटिव क्वेश्चंस लेके आते रहूं, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की तरह आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आज मैं आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों। धन्यवाद।